सो गाइस आज के दिन जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। कैसे कंपनी के नंबर्स रहे और साथ में क्या ये कंपनी के नंबर पास्ट नंबर से अच्छे हैं, यानी कि सितंबर क्वार्टर में पहले पिछले 2-3 सालों के अंदर कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है जून के कंपैरिजन में, सब चीजें यहां पर देखेंगे। स्टॉक इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पर है, सब चीज यहां पर समझेंगे। वी आर NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर से, उसके बाद कंपैरिजन लेंगे पास्ट नंबर से। ठीक है, तो टोटल इनकम कंपनी की कितनी आई है, ये सितंबर 2025 का कॉलम है ये वाला, और ये है जून 2025 और ये है सितंबर 2024। तो सबसे पहले टोटल इनकम कंपनी की देख लेते हैं। कंपनी ने 2025 सितंबर में 1372 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट करी, जो कि जून के कंपैरिजन में, जून में कितनी थी 2025 के 1313 करोड़, यानी कि लगभग 59 करोड़ का जंप है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल इनकम पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना 59 करोड़ का जंप आया कंपनी का। वेयर पिछले साल सितंबर में कंपनी की इनकम थी 1088 करोड़, 1088, यानी कि कितना इंक्रीज है, लगभग ये हो जाता है 272 और 12 284 करोड़। ठीक है, नहीं, हाँ 284 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम में कंपनी को मिल जाता है एक बड़ा ग्रीन फ्लैग, अच्छे नंबर कंपनी ने टोटल इनकम में जनरेट करे हैं। एक्सपेंसेस कितने आए हैं इस बार, एक्सपेंसेस है कंपनी के 909 करोड़, जो कि बड़ा इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर स्पेशली, क्योंकि पिछले साल सितंबर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे मात्र 534 करोड़, 534 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस थे पिछले साल, और इस बार कंपनी ने 909 करोड़ का एक्सपेंस किया है। और जून में था 841 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था जून 2025 में। तो क्वार्टर क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो बड़े हैं। डेफिनेटली अगर इनकम में इंक्रीज हो तो एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ते हैं, बट एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन विद जून, जो पिछले जून में थे और पिछले साल थे, उसके कंपैरिजन में कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार बढ़े हैं काफी ज्यादा। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमको कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का है 463 करोड़, एग्जैक्टली वही चीज जो अभी हम एक्सपेंसेस में डिस्कस कर रहे थे। कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के कंपैरिजन में बड़े हैं, तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट पर इसका इफेक्ट दिखेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 463 करोड़ का, जो कि जून के अंदर था 472 करोड़, यानी कि कंपनी का नुकसान यहां पर हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कितना, 7 और 2 9 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। वेराज पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट आए थे 553 करोड़, मतलब डिस्पाइट इसके कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो इनकम है वो कितना इंक्रीज था, 200 कुछ के ऊपर का इंक्रीज था, 224 करोड़ के आसपास का इंक्रीज था। उसके बावजूद भी कंपनी एट दी एंड जो है प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं दे पाई है पिछले साल के कंपैरिजन में। 553 करोड़ का पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था, इस बार आया है 463 करोड़ का, 463 करोड़ का, यानी कि लगभग 90 करोड़ का हो जाएगा, नहीं 90 नहीं, 50 और 60 कितना हो गया, 110 करोड़ का, 110 करोड़ का कंपनी के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो नंबर कंपनी के इनकम तक डिसेंट थे, बट एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है वो गिर जाता है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये डिक्लाइन 110 करोड़ का काफी बड़ा हो जाता है। सो आफ्टर टैक्सेस कंपनी के जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उनको देख लेते हैं। 368 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का इस साल सितंबर के अंदर, और जून के अंदर था 389 करोड़ का, और पिछले साल 373 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस। तो मतलब कि कंपनी के इस बार जो टैक्सेस है ना वो कम आए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के इस बार टैक्सेस कम है। तो यहां कंपनी का कॉम्प्रोमाइज बेसिकली अगर हम देखें तो कंपनी एक्सपेंसेस पर कॉम्प्रोमाइज करती देखने को मिली, और फिर टैक्सेस के अंदर तो जो अभी गैप था कंपनी का, जो डिफरेंस था प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो बड़ा था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर वो डिफरेंस मात्र 5 करोड़ का रह जाता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था आफ्टर टैक्सेस 373 करोड़ का, और इस बार की दिया है कंपनी ने 368 करोड़, यानी कि मात्र 5 करोड़ का ही डिफरेंस बचा। और जून 2025 में कंपनी का प्रॉफिट था 389 करोड़ का,
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी का यहां पर प्रॉफिट जो है वो लगभग कितना हो जाता है, 20-21 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट मात्र 5 करोड़ का ही डिफरेंस है। तो नंबर कैसे हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व करती है, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट में इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं रहा है, बट यस इनकम में कंपनी के ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से एक डिसेंट नंबर है, येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व यहां पर करती है, ना ही ग्रीन ना ही रेड, बट यस येलो फ्लैग कंपनी डिजर्व करती है। तो अब एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपनी ने इस बार नंबर कैसे दिए पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपका जून 2022 में कंपनी की इनकम थी 832 करोड़ की और सितंबर में 662 करोड़, यानी कि पहले 2022 के अंदर कंपनी की जो इनकम थी वो सितंबर में कम देखने को मिलती थी इन कंपैरिजन विद जून। वेराज 2023 के अंदर कंपनी में वही चीज देखने को मिली कि इनकम कंपनी की कम आई है इन कंपैरिजन विद जून 2023 सितंबर के अंदर भी। अब 2024 में भी एक बार देख लेते हैं, तो 2024 में भी कंपनी की इनकम में डिक्लाइन देखने को मिला था इन कंपैरिजन विद जून इन सितंबर 2024। तो यानी कि कंपनी ने इस बार बेंचमार्क लगाया कहीं ना कहीं। 1224 करोड़ कंपनी की इनकम थी 2025 जून में, तो यस कंपनी ने ना इस बार नंबर अच्छे दिए हैं, स्पेशली इनकम की जब बात करें, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जून के कंपैरिजन में कंपनी ने इनकम में ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अभी तक पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले 3 सालों से कंपनी की जो इनकम आ रही थी वो जून के कंपैरिजन में कम आ रही थी, बट इस बार कंपनी ने वहां पर ग्रोथ दिखाया, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी में देता है कि क्या आने वाले क्वार्टर हमको और ग्रोथ दिखा सकते हैं, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट कंपनी कैसे देती थी। तो भैया पहले कंपनी का 2024 में प्रॉफिट अच्छा आया था, यहां पर 297 से 374 करोड़ के प्रॉफिट में थी कंपनी सितंबर 2024 में, और 2023 में कंपनी के प्रॉफिट्स में बड़ा ड्रॉप था, फिर 2022 में भी कंपनी के प्रॉफिट में ड्रॉप था। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर इसी तरह से देखने को मिलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में इन कंपैरिजन विद जून, बट इनकम में कंपनी ने पहली बार इन कंपैरिजन विद जून अच्छे नंबर दिए। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी के पास्ट नंबर्स को उठा करके समझेंगे तो कंपनी ने डिसेंट नंबर दिए, ग्रोथ दिखा है इनकम में, जो पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा था, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की काफी डिसेंट रही है इन कंपैरिजन विद जून। स्पेशली कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं। अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करोगे तो कंपनी के नंबर मेरे ख्याल से अब येलो से ग्रीन फ्लैग पर आने चाहिए, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी का डाटा देखें तो येलो फ्लैग है, बट अगर हम 4 साल 3 साल के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो मेरे ख्याल से यहां पर कंपनी एक ग्रीन फ्लैग डिजर्व करती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अगर आपको चार्ट चाहिए हो जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले की तरह, जिस तरह से हम आईपीओ में डिस्कस किया करते थे जब ये कंपनी नई नई लिस्ट हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में चार्ट जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बहुत जल्द इसके चार्ट भी डिस्कस करेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।